करना। और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये दो पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो दो पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा। पार्वती जी ने फिर अगला प्रश्न किया। मां जगत जननी ने तीसरे नंबर का प्रश्न किया कि शिव, जब कोई जल चढ़ाने के लिए आपके पास में आता है तो आप सबसे पहली चीज क्या देते हो? बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये आपके और हमारे जीवन की बड़ी विचित्र थी। शंकर पार्वती का संवाद नहीं, ये आपका और हमारा भी संवाद। शिव के मंदिर में जल चढ़ाने वाले को, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले को, मात पिता की सेवा करने वाले को, वृद्धजन, गुरुजन, संत जन, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन की सेवा करने वाले को आप क्या देते? सबसे पहला क्या देते? वैसे आपने धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया, पर सबसे मूल आप क्या देते? सबसे पहले नंबर पर क्या दिया जाता? शिव जी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर पर जल चढ़ाने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शिव की स्तुति करने वाले को मैं सबसे पहले बुद्धि, मेरा जो पुत्र है बुद्धि का देव गणेश, मैं उसको उसके साथ उसके द्वार तक, उसके घर तक भेज देता हूं। सबसे पहले मैं बुद्धि, सबसे पहले मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, उसके दरवाजे पर गणेश जी को भेज देता हूँ, बुद्धि के देव को भेज देता हूँ। भाग्य श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है? तो शंकर भगवान कहते हैं ये बुद्धि और भाग्य का भी झगड़ा बहुत हुआ। इसमें बुद्धि कुछ नहीं बोली है, पर भाग्य बहुत बोला। एक दिन की बात है, मैं माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहा था। पार्वती अगस्त ऋषि के दरवाजे पर मैं कथा श्रवण करने के लिए जा रहा था। उस समय पर भी सती ने मुझसे यही प्रश्न किया था कि बुद्धि और भाग्य में श्रेष्ठता किसकी? इसमें श्रेष्ठ कौन है? इसमें श्रेष्ठता किसकी है? सती को मैंने जो कहा, शिव जी कह रहे, मैंने जो सती को कहा आज मैं वही पार्वती तुमसे कहता। एक बार का प्रसंग है, बुद्धि के सामने भाग्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रंक को राजा बना सकता हूं और राजा को रंक बना सकता हूं। कौन बोला? जम के बोलो जरा। भाग्य ने कहा कि मैं रंक को राजा बना दूं और राजा को रंक बना दूं, मैं भाग्य हूं। बुद्धि सुनती रही। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती मैंने सती को यह प्रसंग सुनाया था कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते से। बुद्धि सुनती रही। फिर भाग्य ने कहा, मैं व्यक्ति को करोड़पति बना सकता हूं और व्यक्ति को रोड़पति बना सकता हूं। अब बुद्धि का भी दिमाग ठनका और बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम बना सकते हो? हाँ। एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। बुद्धि ने कहा, तुम इसको राजा बना दो तो मैं मान लूंगी। भाग्य हो ना तुम भाग्य हो ना, तुम इसको राजा बना दो।
खेत में काम करने वाले किसान को अगर तुम राजा बना दोगे, तुम बुद्धि कहती है मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, बनाओ इसको राजा। भाग्य ने हंसते हुए कहा, क्या बुद्धि, इतना छोटा सा काम दिया है मुझे राजा बनाने का, अभी बना देता हूं मैं राजा अभी। और भाग्य ने अपनी लीला रचना प्रारंभ करी। भाग्य ने देखा कि किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, और भाग्य ने उस गेहूं की फसल के दाने की जगह पर उसमें मोती पैदा कर दिया। क्या पैदा करा है? मोती। अब तो देखा जाए तो मोती मोती हो गया। किसान ने एक बाली तोड़कर उसको मल के देखा कि मेरा गेहूं पका कि नहीं पका। मल कर देखा तो उसमें सफेद सफेद कंकर नजर आ रहे थे। किसान की आंख में आंसू भर गए, मैंने तो गेहूं लगाया था, ये पत्थर कहां से हो गया। फिर उसने दूसरा तोड़ा, फिर देखा तो उसमें पत्थर ही पत्थर सफेद नजर आ रहे थे। किसान बाहर बैठकर रोने लगा। नगर का राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरे नगर का किसान रो रहा है, क्यों रो रहा है? पूछा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किसान ने कहा, मैंने गेहूं की फसल लगाई थी, परंतु उसमें ये सफेद सफेद कंकर हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा, ये सफेद सफेद कंकर लगे हैं। राजा ने जो फसल देखी तो राजा को लगा ये तो मोती हैं, मोती, और इतने कीमती। राजा ने विचार कर लिया, मैं इससे कहता हूं कि ये फसल मेरे राजघराने में ला कर दे, मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दूंगा। भाग्य ठहाका लगाकर बुद्धि से कहता है, ये देख मैं राजा बनाकर मानूंगा। किसान भरा फसल को और ले जाकर राजा के यहां दे दिया। राजा ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। बुद्धि देख रही, तू राजा बना, बुद्धि देख रही। लड़की का विवाह करा, सोना चांदी हीरा पन्ना देकर सुंदर सी बेटी का विवाह उस किसान के साथ कर दिया। किसान जब अपने घर में आया तो रात्रि के समय उसके मन में आया कि मैंने सुना है कि मौत बड़ा सुंदर रूप धर कर आती है, ऐसा लग रहा है राजा ने मेरे साथ चाल चलकर ये जरूर किसी मौत को मेरे कमरे में भेज दिया है और ये मुझे मार कर रहेगी। तो किसान कमरा छोड़कर नदी की ओर भागा। के दूत घूम रहे थे, उनको लगा कि ये इसकी तो शादी हुई है, ये कहां भाग कर जा रहा है। उसको पकड़कर राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने कहा, इसने मेरी बेटी का अपमान करा है, इसको कारागार में डाल दो, कल इसको फांसी की सजा हो जाएगी, बंद करो इसको ले जाकर। बुद्धि ने कहा, भाग्य देवता क्या हुआ, राजा बन गया? भाग्य देव हाथ जोड़कर बोले, मेरी गोटी उल्टी बैठ गई, ये राजा नहीं बना, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको छुड़ा दो, भले ये राजा बने चाहे नहीं बने। बुद्धि ने कहा, तुमने हार मान ली भाग्य? भाग्य कहता है कि मैं हार मानता हूं। बुद्धि ने अपना रीत अपनाई। राजा के कक्ष के बाहर दूसरे दिन जैसे ही उसको किसान को लेकर आए और फांसी की सजा सुनाने वाले थे तो उससे पूछा गया कि तू बता कि मैं नदी की ओर भागकर क्यों जा रहा था? उसने कहा, महाराज किसी के रोने की आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए गया था। राजा ने मन में सोचा, मेरा जमाई कितना विद्वान है, दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो गया, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा दूंगा। अब बेटे का फोटो देखो, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और जिसका पूरा सिर खुल चुका था और उसके पूरे भेजा अलग हो गया था और ये टांके लगना यहाँ से प्रारंभ हुए और ये पूरा सिर यहाँ से लेकर पीछे तक पूरा खुला, पूरा भेजा अलग हो गया, पूरा भेजा कोमा में चले गया। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी जिंदगी में बोलेगा नहीं।
उठेगा नहीं उठेगा इसकी भी गारंटी नहीं, इसकी भी पत्र है। मैं राउसर जिला हनुमानगढ़ से आई हूं। मेरा नाम सुगना, पति का नाम अरविंद्र पाल सुंधा है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बच्ची आपके कहने पर चलती है, शिव का भजन करती है। एक मेरा बेटा है जो एक्सीडेंट हो गया था तो उसका पूरा सिर गाड़ी चढ़कर बाहर निकल गया, सिर फूट गया। चोट इतनी भयंकर थी, हॉस्पिटल में डाल दिया गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया मुश्किल है कि ये बच पाए। मेरी बेटी इतना भरोसा करती थी कि वो तुरंत कहती है, मां भैया ठीक होगा तो चिंता मत कर। बेटी मंदिर चली गई, जल लाई, भाई के मुंह में दिया, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा, कोमा में चला गया, ना हिलता ना डुलता, कुछ भी नहीं बोलता। बेटी रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, रोज शिव पर भरोसा था। एक दिन डॉक्टर ने जब कह दिया कि ये बोलेगा नहीं, और अगर बोल भी गया तो हो सकता है कि पागलों जैसी हरकत करे। गुरुदेव, फिर मेरे बेटे को मेरी बेटी ने सीहोर गई अपने मामा के साथ, वहां से जल रुद्राक्ष लेकर आई, कंकर शंकर की पूजा करी। और मेरा बेटा, उसको भी हम सीहोर ले गए जहां वो ऐसी हरकत करता था, क्योंकि थोड़ा सा होश तो आया, बोलना भी चाहा, पर उसके भेजे में लगने के कारण पागलों जैसी हरकत करता था। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ, मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट नील हो गई। अब मेरा बेटा पूरा अच्छा हो गया। उसका दूसरा फोटो भी मैं लगा रही हूँ जिसमें मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। मेरा पहला फोटो जिसमें बेटे का पूरा भेजा निकल गया था, और दूसरा फोटो जिसमें मेरा बेटा पूरा स्वस्थ होकर वापिस आया। मैं शिव को नमन करने के लिए भाग्य मुख देखता रहा और बुद्धि ने अपना काम रच दिया। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, पार्वती भाग्य की रचना करना अपने हाथ में है। अगर श्रेष्ठ बुद्धि है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है, और अगर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं तो सोना भी राख हो जाता है। श्रेष्ठ इसी में। तीसरा प्रश्न मान जगत जननी जगदम्बा के सम्मुख में आया है। तीसरा प्रश्न, क्यों ना हो? आप जब भगवान पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, परिपूर्ण भरोसा कर कर जब अपने कार्य में संलग्न हो जाते हो, अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाते हो, तो सफलता क्यों ना मिले? एक पत्र है, मेरा नाम राम कुमार है। मैं एलनाबाद जिला सिरसा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम राम कुमार, मैं एलनाबाद जिला सिरसा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो आए हैं, हाँ ठीक है, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। गुरुजी, पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने अपने पत्र में अपने ही लिए सत्यता का प्रमाण दिया। आपको उसके लिए धन्यवाद। गुरुजी, 24 घंटे शराब के नशे में लिप्त रहता था, शराब पीता था, घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी, खराब थी। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे शिव मंदिर में बेलपत्र की सेवा लगाने को कहा। गुरुदेव, मैं बेलपत्र की महिमा नहीं जानता था कि बेलपत्र से होता क्या। मेरे दोस्त के कहने से सन 2021 में सावन के 1 महीना बेलपत्र की सेवा लगाई। उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कथा में मन लगा, और ऐसा मन लगा कि उस दिन 2021 में ही मैंने सावन के महीने में पार्थिव निर्माण के बाद शराब को छोड़ दिया। और
24 घंटा लिप्त रहने वाला मैं शराब को 2021 में छोड़ा, और मैंने शराब पीना छोड़ने के बाद मेरी भांजी ने मुझसे कहा, आप घबराओ नहीं मामा, शिवजी पर अगर भरोसा करा है तो वो तुम्हारा काम धंधा भी लगाएंगे, तुम्हारी नौकरी भी लगाएंगे, तुम उनके मंदिर जाते रहा करो, क्योंकि उसकी नौकरी सबसे बड़ी नौकरी है, फिर वो नौकरी पर लगा भी देता है। और बाबा की कृपा से आज मैं स्वयं, मुझे काम भी मिल गया और एक मंदिर की सेवा भी मिल गई, और बाबा की कृपा से मेरा परिवार अच्छा चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। संदीप, मेरा भाई संदीप, पिताजी राजेंद्र कुमार, गांव लालवास। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो, और अगर बाहर पंडालों में हो, यहाँ है, हाथ हिला, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, जाओ। मेरा भाई संदीप, पिताजी राजेंद्र कुमार, गांव लालवास। 6 से 7 साल से मेरा भाई 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जाता, सारे प्रयास करके थक गया, आखिरी में उसने एग्जाम देना बंद कर दिया। तब आप कथा में बोले कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, फालतू भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपनी लगन को बढ़ाओ। मैंने अपने भाई से कहा, तू सियोर वाले महाराज की कथा सुन, वो हमेशा कहता है कि 4 गुना मेहनत करो। और मेरे भाई ने कथा सुनकर मेहनत करना प्रारंभ करा, पढ़ाई करी, रात दिन एक, बाबा का कथा सुनी। फिर मेरे भाई ने कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता जरूर है। मेरा भाई सिरसा भी आया, भटिंडा भी गया, सीहोर भी गया, रेवाड़ी भी गया, और 4 जगह पर उसने कथा पंडाल में बैठ के सुनी। आज बाबा की कृपा से उसको उम्मीद नहीं थी कि सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज बाबा की कृपा से 17/10/2024 को शिक्षक पद पर नियुक्त हो गया और वो टीचर बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अपना अवगुण बताने वाला दुनिया में कम होता है, पर अपना अवगुण बताना कि मैं पहले नशे में रत रहता था 24 घंटे पर। एक बार सावन के महीने में ऐसी सेवा भगवान शंकर के मंदिर में करी 2021 में, उस सेवा का फल इतना मिला कि उस दिन से जो छोड़ी, और वो कोई दूसरा आपके नशे को नहीं छुड़ा सकता। आपका नशा आपको खुद छोड़ना, दूसरा नहीं। घर के लोग भी संकल्प दिला दे, कसम दिला दे तो नहीं छूटता, आपको दिल से छोड़ना पड़ता, तब छूटता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अपने को स्वयं स्वीकार करना, स्वयं सुनेंगे, हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए। सब लोग साथ में बोले, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। शिव वो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा कहती है। पार्वती जी के कई प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव जी ने दिया है, और पति और पत्नी का सबसे बड़ा स्नेह यही है, पत्नी के प्रश्नों का उत्तर पति मुस्कुरा कर दे, और पति के प्रश्न का उत्तर पत्नी मुस्कुरा कर दे। चेहरे की मुस्कुराहट को जाने ना दिया। स्नेह इसी को कहते हैं।
प्रेम इसी को कहते हैं, जब एक दूसरे की कोई प्रश्न है उसको मुस्कुरा कर उत्तर देना ही श्रेष्ठ है। मैं श्री गोपाल जी कांडा जी को और संग में विराजमान उनकी अर्धांगिनी भाभी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज उनकी शादी की सालगिरह है और मैं श्री गोपाल जी को आमंत्रित करता हूँ और भाभी जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि शिव पोथी को आप नमन करने दोनों पधारे। पुराण की कथा कहती है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। और जब विश्वास अपने भीतर होता है, दृढ़ता अपने भीतर होती है, भरोसा अपने भीतर होता है, तो शिव तत्व जरूर मिलता है। माता सती हिमालय राज के यहां माता पार्वती के नाम से विख्यात हो। बाल्यावस्था में देवऋषि नारद जी ने पार्वती जी के भाग्य की सराहना करी। बाल्यावस्था में, ये तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, इस उमा को जो पति मिलेगा, तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, अड़भंग, नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, अड़भंग जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी पति मिलेगा। माता पार्वती जी की माता मैनावती ने विचार कर लिया, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जब बेटी को इतनी तकलीफ होगी और बेटी को इस अवस्था में देखूंगी, अपनी बेटी को अगर ऐसे लड़के के साथ ब्याह करूंगी तो फिर तो मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और फिर निवेदन है, देवऋषि नारद ने एक बड़ी सुंदर बात मैनावती से कही, सुनो मैनावती, सुनो हिमालय राज, अगर बेटी का विवाह करना ही है तो एक काम करो ना, वो देवाधिदेव महादेव ओघड़दानी भगवान शंकर के साथ कर दो, वो भी तो अड़भंग हैं, वो भी तो नग्न वेशधारी हैं, अवगुणों में भी गुण छुपा हुआ है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था बेटियों से, फिर निवेदन करेंगे, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ो, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती किसी से भी रहे उससे मतलब नहीं है, पर मेरी बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है, शादी करना तो अपने माता पिता जहां करवाएं वहां करना, अपने दिल से अपने मन से शादी नहीं करना। जहां तुम्हारे माँ बाप कह दें, जहां तुम्हारे माता पिता कह दें वहां कर। हिमालय राज ने विचार कर लिया, अब तो मैं बेटी ब्याहूंगा तो देवाधिदेव महादेव को ब्याहूंगा, मेरी बेटी को मैं वहीं ब्याहूंगा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को लगा दिया, शंकर जी की आराधना करो, शिव की स्तुति करो, क्योंकि शंकर विवाह करने को तैयार नहीं है, पर पार्वती अगर तुम शिव की स्तुति करोगी, शंकर की आराधना करोगी, शंकर का गुणगान करोगी, तो शिव विवाह के लिए राजी जरूर होंगे। करो, पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, सबसे मिलो, हम मना नहीं करेंगे, आपकी दोस्ती यारी भी रखो, हमें मना नहीं है, पर निवेदन है, विवाह का जब समय आ जाए तब सबसे कह देना, शादी तो मेरे माता पिता, शास्त्र कहता है अगर बेटी का कन्यादान बाप अपने हाथ से कर देता है तो उस पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता है। खूब एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, खूब अच्छी नौकरी करो, पर अपनी बेटियों को मन में चित्त में यह बात बैठ जाना चाहिए, गंडई की भूमि पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा मां गंगई के चरणों में चल रही है। आप अपने भीतर एक संकल्प कर लो
कि मैं भले अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी, अच्छी जॉब करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छी एजुकेशन करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर विवाह तो मेरे पिता जहां कराएंगे उनके हाथ से कन्यादान का मौका मैं छीनूंगी नहीं। मैं कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर दूंगी। कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर। देखो बेटा मां को प्रिय होता है। बेटा किसको प्रिय है? जम जम के बोलो, जरा जम के। बेटा किसको प्रिय है? मां को। और बेटी किसको प्रिय होती है? जम के बोलो, जरा जम के। बाप। बेटा मां को प्रिय है, बेटी बाप को प्रिय है। और जब बेटी के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आती है ना, किसी का दिल दुखे ना दुखे, पर घर में जो माँ बाप होते हैं, माता पिता, उनका दिल बड़ा रोता है। माता पिता बहुत हो। हिमालय राज ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी को मैं शंकर जी को दूंगा, देवाधिदेव महादेव को दूंगा। पार्वती से कह दिया शिव विवाह नहीं करना चाहते, पर तू शंकर भगवान की आराधना में लग जा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। बाल्यावस्था एक विश्वास, पार्वती जी के मन में एक दृढ़ता आ गई अपने पिता के कहने पर कि मुझे शिव की आराधना करना है। अपने बच्चे को बल प्रदान करने की अगर कोई पहल कर सकता है तो वो माता पिता कर सकते हैं। अपने बच्चे को सिखाओ, हारना नहीं है। अपने बच्चे को सिखाओ कि गलत व्यसन में जाना नहीं है। अपने बच्चे को सिखाओ। एक दिन संसार के सब व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे तुझे, तब तुझे संभालेगा केवल देवाधिदेव महादेव। इसलिए बचपन से शंकर के मंदिर जाना चालू कर। एक पत्र है, मेरा नाम वेदिका साहू है। वेदिका कहीं बैठी हो बेटा? मेरा नाम वेदिका साहू है। मैं सालिक झीटिया डोंगर गांव, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। गुरुजी, पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत कूटती थी। जब से मैंने शंकर जी की कथा सुनना प्रारंभ करी और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरी मम्मी ने मुझे कूटना बंद कर दिया। उसका एक कारण है। तो वेदिका आजा आजा। उसका एक कारण है कि मैं पहले सही से पढ़ती नहीं थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे कूटती थी। पर जब से आपने कहा ना कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, तब से मैंने पढ़ना प्रारंभ करा। और अब मेरे 2 साल से लगातार 95% बनता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। अब आप कहते हो कि अच्छी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, तो मैंने पढ़ना प्रारंभ करा। अब मेरा 95% 95% बनता है। मैं खूब अच्छी पढ़ाई करने लगी। अब मेरी मम्मी ने कूटना बंद कर दिया। पर गुरुजी, एक बार आपसे मिलना है, आप बुलाओगे क्या मंच पर? आजा वेदिका, आ जाओ। अब ये तो एक सहज भाव है इस बेटी का, समझना इससे कि एक छोटे से बच्चे ने शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना प्रारंभ करा, अपनी एजुकेशन के प्रति उसका लगाव बढ़ा और शंकर जी के प्रति लगाव बढ़ा, तो 2 साल से बेटी 95% लेकर आ रही है। ये उसके अंदर की भाव है। एक पत्र है, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संध्या साहू है। मैं इंदिरा कॉलोनी, शिवनगर, दुर्ग की निवासी हूँ।
कहीं बैठी हैं? संध्या साहू, इंदिरा कॉलोनी बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाएं। मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूं गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चेस्ट में, दोनों चेस्ट में गठाने ही गठाने हो गई थी गुरुदेव। उन्होंने लिखा है, आप लोग पत्र को आप टीवी पर एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो। मेरे चेस्ट में गठाने ही गठाने हो गई थी पूरे चेस्ट के अंदर, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। और दोनों चेस्ट में वो गठाने हो गई। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का सुना, हम लोग घबरा गए, सीधे यहां से सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लाए, गलाकर शंकर जी को चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में नहीं जाती थी पर मंदिर में जाना प्रारंभ करा। झाड़ू पोछा साफ सफाई करती और बाबा से विनती करती, गुरुदेव वहां की मिट्टी को भी मैं अपने चेस्ट में लगा लेती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये गठाने ठीक नहीं है और अनगिनत गठाने। अब हमको लगा कि क्या करें। हमने कहीं सुना आपकी कथा में कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तो हम अमलेश्वर, जो अभी इससे पहले कथा हुई अमलेश्वर की, हम वहां पहुंच गए। वहां की मिट्टी हमने उठाई और उसको लेकर आ गए। मिट्टी को लाकर अपने चेस्ट पर मलना प्रारंभ करा। दोनों चेस्ट पर मिट्टी को लगा लेते और फिर लगाने के 4 दिन बाद हमने डॉक्टर को सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, हमारे चेस्ट में एक भी गठान नहीं थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां आई। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जब यहां से जाते हो तो अपनी भूमि को, देवादिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि का स्पर्श करके जाया करो, मस्तक पर भूमि की रज को लगाकर जाया करो और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर जाया करो। क्योंकि कहते हैं जहां शिव महापुराण की कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान होते हैं और कैलाश अधिपति शंभु वहां विराजमान होते हैं। दिल से प्रार्थना करो भगवान शंकर से, अपने मन की बात बाबा से, अपने दिल की बात कहा। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल भगवान शिव ओघड़दानी शंभु। एक भाव, एक विश्वास पार्वती जी के हृदय में आ गया। बस जो माता पार्वती के हृदय में विश्वास आया है, जो माता पार्वती के दिल में जो भरोसा आया है, वो विश्वास, वो भरोसा तुम्हारे भीतर भी हो। फिर निवेदन करेंगे, दुख तकलीफ कष्ट ये तो सब आते रहेंगे, पर अपना भरोसा नहीं तोड़ना है। ये सुख दुख तो चलता है। कभी होटल में रुके हो? अरे बोलो तो जम के, होटल में रुके हो कभी? होटल वाला कब तक रखता है तुमको अपनी होटल में? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। जब तक तुम्हारी जेब भरी है पैसे से, पर्स में पैसा है, होटल वाले को तुम देते जाओ चाय, यस सर, भोजन, यस सर, सामान, यस सर, फिर तो वेटर भी, यस सर, जी सर। जब तक तुम्हारे पर्स में पैसा, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है, तब तक होटल वाला रूम खाली करने का नहीं बोलता। होटल वाला सारे सुख देता है तुमको, भोजन, चाय, नाश्ता, ये वो, सफाई, सब कुछ। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक होटल वाला सारा सुख देता है। और जिस दिन तुम्हारी जेब का पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया, होटल वाला कहेगा चलो, अरे भैया चाय तो ला दो, मैं 15 दिन से रह रही हूं यहां पर, 15 दिन से मैं तुझे इतना पैसा दी, तू एक चाय फ्री नहीं पिला सकता? अरे काय का फ्री, चल।
अरे भैया मैं 15 दिन से तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ, तुम कम से कम मुझे 2 घंटा तक सामान तो रख लेने दो, मैं 3 बजे के बाद ले जाऊंगी सामान, चल बाहर निकल। पैसा खत्म हो गया ना तो होटल से भी धक्का दे दिया जाता है। पैसा खत्म हो गया तो सुख प्राप्त नहीं होता है, पैसा खत्म हो गया तो सुख चले जाता है। उसी तरह पृथ्वी पर रह रहे हो, जब तक तुम्हारा पुण्य रूपी धन तुम्हारे पास में है, तुमने जो पुण्य करा है वो धन तुम्हारे पास में है, तब तक तुम्हें सुख मिल रहा है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें दुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अपने पुण्य समाप्त मत होना, पुण्य को बढ़ाओ। पूर्व का करा गया पुण्य अच्छा था, इसलिए भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे दिए। पांव 2, हाथ 2, नेत्र 2, श्रवण कान, बोलते जाओ जल्दी से 2, नासिका के छिद्र 2, केवल जिह्वा 1 दी है। भगवान को भी मालूम है वो एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी। केवल जीवान 1 दी, और जिह्वा भी दी तो 2 दरवाजे में बंद कर दी, 32 सैनिक लगा दिए। ज्यादा टपर टपर मत करना, नहीं बोलना, जिह्वा को खींच कर। पुण्य अच्छे थे, हाथ 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, पांव 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, नेत्र दिए, श्रवण दिया, शक्ति दी, बल दिया, धन दिया, दौलत दी, मकान दिया, पत्नी, बच्चे, पति सब दिया। पुण्य अच्छे थे। और जब पुण्य छिन्न होते चले जाते हैं, पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं, तो दुख धीरे धीरे आना प्रारंभ करते हैं। इसलिए निवेदन है, पुण्य को समाप्त मत होने दो। भगवान शंकर पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारा पुण्य फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। पुण्य बढ़ाओ। शिव के प्रति तुम्हारा भाव समर्पित, भाव नहीं होगा तो भगवान कैसे मिलेगा? भाव बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। भाव है तो परमात्मा। लगाओ थोड़ी देर शिव में अपना मन, अपना दिल भगवान शंकर में लगाओ। जितनी देर शिव के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाओ, मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, उतनी देर मोबाइल के कनेक्शन से नहीं जुड़ना है, शिव के कनेक्शन, गुरु की वाणी के कनेक्शन से जुड़ना। भरा ढेर सारा भरा, फिर वो चला ही नहीं तो मतलब। संसार सागर में शिव महापुराण में भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जीवन के जिन सूत्रों में शरणागति का जो सूत्र है वो सूत्र ही है। कितने समर्पित, कितना समर्पित। कई लोग ऐसे होते हैं उनका समर्पण ही नहीं होता। जैसे 3 दोस्त पिकनिक करने गए, और 3 दोस्त जब पिकनिक करने गए, पार्टी करने के लिए गए, समोसा लिया, कचौड़ी ली, कोल्ड ड्रिंक ली, पानी की बोतल ली, लेकर चल दिए, जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर तीनों ने घूमा फिरा, नहाया और बैठे खाने के लिए, तो देखा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी की बोतल दोनों घर छूट गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी घर रह गई और पानी की बोतल भी घर रह गई। अब तीनों ने विचार करा कि घर जाएगा कौन लेने के लिए, तो तीनों ने पर्ची पर नाम लिखा अपना अपना, और 3 पर्ची बनाकर और उसको नीचे डाल दिया। 3 पर्ची जैसे ही नीचे फेंकी, जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा।
जब तक नहीं आएगा तब तक अपन समोसा, कचौड़ी, इमरती और पिज्जा नहीं खाएंगे। एक लड़के का नाम आया, उससे कब तू घर जा लेकर आ। वो घर गया लेने के लिए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, नहीं आया। दोनों दोस्तों ने विचार करा कि इसकी मम्मी ने कहीं काम पर लगा दिया होगा, इसलिए पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर नहीं आया। एक काम करते हैं, अपन दोनों खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। दोनों ने समोसा उठाया, खाने ही वाले थे, मुंह के पास ले जाने ही वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसलिए मैं गया ही नहीं। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओ, तो मैं गया। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो गई थी, उसने शिव जी को जल चढ़ाया, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा, अरे भैया, किसी की फाइल मोटी होती है, किसी की फाइल पतली होती है, सबके मन का भाव होता है। कई बार ऐसा होता है जो दूसरे को बताता है वही मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है और चलने वाला मंजिल तक पहुंच जाता है। देवी जिला अबोहर, पंजाब, गांव डंगर खेड़ा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। गुड्डी देवी जिला अबोहर, पंजाब, गांव डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। आ जाइए, आ जाइए। डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। दिनांक 5 मई सन 2025 को मेरे अचानक पेट में दर्द होने लगा। मैंने अबोहर सिविल अस्पताल में मैंने जांच करवाई। वो डॉक्टर ने मुझे बच्चादानी में 2 गठान बताई। गठान कैंसर की बोला। फिर मैंने दोबारा जांच करवाई श्री गंगानगर 2 हॉस्पिटल में। वहाँ भी डॉक्टर ने यही बताया कि तुम्हारे पेट में बच्चादानी में 2 गठान है और वो कैंसर की है। हम लोग घबरा गए और घबरा कर घर आ गई। फिर हमने रंगीन MRI करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि बीकानेर से इलाज करवाओ, तुम्हारे बच्चादानी में गठान है। और हम बीकानेर चले गए। बीकानेर में जाकर जांच कराई, वहाँ पर भी डॉक्टर ने 2 गठान और कह दिया कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी। सुनकर बीकानेर से वापिस आ गए। तब मेरी बहन और मेरी बेटी ने कहा, माँ चिंता मत कर, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और बोलता है यदि विश्वास है तो शिव तुम्हारे दुख को हरेगा जरूर। माँ मंदिर जाऊंगी, रुद्राक्ष सीहोर से लाऊंगी। सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, तांबे के कलश में गलाकर सीहोर के रुद्राक्ष को शिव पर जल चढ़ाने लगी। पानी लेकर आना और पानी लाकर स्टार्ट किया और मैंने भोले बाबा पर विश्वास कर 2-3 दिन पानी पिया। और फिर हम भटिंडा में प्राइवेट पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में जांच करवाने के लिए पहुंच गए। जब हमने सुना था कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि सीहोर का रुद्राक्ष अगर विश्वास के साथ में जल पियोगे तो सुख मिलेगा। पर सुनी, कथा सुनकर उठती थी टीवी पर कथा सुनकर, तो टीवी के सामने ही हाथ फेरकर मैं अपने पेट पर लगा लेती थी। जब हम पंजाब के कैंसर हॉस्पिटल में, भटिंडा के ही कैंसर हॉस्पिटल में जब दिखाए, पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में, तब वहाँ की जो रिपोर्ट आई, जांच करवाई और मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। गुरुजी, डॉक्टर ने मुझे यह बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नील है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर में कुछ भी नहीं है। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, गुरुजी, इतना विश्वास, पहले मेरे बेटे को भी विश्वास नहीं था आप पर, मेरे घर के किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं था, मेरे भाई को भी नहीं था। आज मेरा भैया, मेरा बेटा, सब आप पर पूर्ण भरोसा करते हैं कि हमारी रिपोर्ट पूरी की पूरी नील कैसे हो सकती है। जो बीकानेर तक हम दिखा कर आ गए। बाबा बाबा है, शिव पूर्ण करता है। गुरु मानो
तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। भरोसा है शिव। और हम भटिंडा की इस पवित्र भूमि पर पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं, आप लोगों ने अगर 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर विश्वास के साथ सुनी है तो 3 महीने के अंदर तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अगर विश्वास से सुनी है तो उसका फल मिलेगा। क्या करती है शिव पुराण? शिव भक्ति का एक बीज बोती है। शिव भक्ति का बीज बोकर शिव पुराण चली जाती है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ कर देते हो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो और धीरे 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 वो जल जब शिव भक्ति के बीज पर पड़ने लगता है तो वो पौधा अंकुरित हो जाता है विश्वास का, और फिर तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो जाता है। पूर्ण दिव्य शिव महापुराण की कथा का आनंद था। यहाँ सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगा। 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला कुबरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। पूरे महीने शिव भक्त कावड़ लेकर आते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं बाबा को। 25 अगस्त को प्रदोष कावड़ कुबरेश्वर धाम की भराएगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से, माँ सीवन नदी के तट से आप और हम सब कावड़ लेकर चलेंगे कुबरेश्वर धाम के लिए। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कह रहा, भगवान की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। हृदय शिव को समर्पित करो, थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा मन भगवान शंकर से लगाइए। शिव को अपने चित्त को लगाने का प्रयास करें, मन को लगाने का प्रयास करें। जब ये चित्त, जब ये मन भगवान शिव में रमेगा, लगेगा, जिंदगी की सारी उलझनें धीरे 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 समाप्त होती चली।
दक्ष प्रजापति ने माता दुर्गा भवानी की पूजन करी, इसे पुत्री को मांगा, बेटी को मांगा। एक बेटी, रोते नहीं माँ, अच्छे अब तो ठीक हो गए। चेस्ट में गठान हो गई थी, 2-3 जगह पर जांचें कराई, डॉक्टरों ने कुछ बोला। बीकानेर भी चली गई, वहाँ भी दिखा लिया। वापिस बेटियों ने जल दिया और फिर पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में आकर जांच कराई। बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट मिल पाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। दक्ष प्रजापति ने माँ दुर्गा भवानी से, जोता वाली से, शेरा वाली से मांगा, और मांगा भी तो क्या कि मुझे बेटी दे दो। बेटा एक कुल को तारता है,